जी बिल्कुल बिल्कुल। मेहर सिंह जी मेरे पुष्पक के मित्र हैं और मॉर्निंग वॉक में हम अक्सर एक दूसरे को देखते हैं और ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो चलते चलते एक दिन मैंने थोड़ी सी इनसे गप लगाई तो पता लगा कि ये मेरे से थोड़े से सीनियर हैं, लगते तो देखने में नौजवान हैं। थोड़े से इधर आ जाओ सर, थोड़ा पास आ जाओ सर। हाँ, तो ये मेरा एक स्कूलमेट था खरड़ का, एक बड़ैल का था। मुझे पता लगा दैट ही इज़ ऑल्सो ओल्ड खरड़ बॉय। तो आजकल तो चंडीगढ़ और खरड़ मोहाली में कोई फ़र्क नहीं है, पर उस ज़माने में yes, लोकल बस से आते थे। हाँ, एंड ही इज़ फ्रॉम ए फार्मर्स फैमिली जो चंडीगढ़ में 58 में है सर आप? मैं 58 में एजुकेशन शुरू किया यहाँ पे। ओके ओके, तो खरड़ में तो थे ही पहले। हाँ, वो आपका जन्म कहाँ का है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का। सर थोड़ी सी पुरानी यादें चंडीगढ़ की और कुछ आपने जैसे उस दिन बताया कि होटल माउंट व्यू भी एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू यूज़ किया गया था। और मेरा जो स्कूल है 23 सेक्टर वाला गवर्नमेंट स्कूल, वो आपका कॉलेज था? यस, आपका कॉलेज था? यस, मेरा जो सेक्टर 11 का कॉलेज है वो वहाँ नहीं था, मेरे स्कूल में था। ये सब बातें सुन के मुझे बड़ा लगा कि ये बातें हमारी जनरेशन और इनकी जनरेशन इसको कहीं रिकॉर्ड करे। मुझे लगा कि हम मेरे अर्थ टॉक्स चैनल पे यूट्यूब पे ये बात रहने से आज के विद्यार्थी जो एक बहुत बड़े चंडीगढ़ में रह रहे हैं, जिन्होंने बजवाड़ा नहीं देखा था, जिन्होंने बजवाड़े से दूध नहीं खरीदा था, तो जिन्होंने 23 सेक्टर के वो गोल चक्कर में लोगों को ताश खेलते नहीं देखा था, तो गोलगप्पे की रेडी नहीं देखी थी, आज वाले दुकान एक आने के 4 गोलगप्पे जिसने नहीं खाए थे, वो जनरेशन। थोड़ी सी बातचीत मेहर सिंह जी की। सर द कैमरा इज योर्स। बताइए सर, थोड़ा मैं सवाल पूछता रहूँगा पर आप जरा। देखिए चंडीगढ़ में वैसे रेगुलरली मैं आना शुरू किया है 58 में, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, गवर्नमेंट कॉलेज। बनना कब से शुरू हुआ था चंडीगढ़? चंडीगढ़ अर्ली 50s में बढ़ना शुरू हुआ, 54 शायद 54 में। 54 या और 56? मुझे थोड़ा सा याद है क्योंकि ये जो विलेजेस जहाँ चंडीगढ़ बसा है, ये खरड़ तहसील में पड़ते थे। ओह अच्छा, ठीक है ना, ओके। इस वॉज पार्ट ऑफ खरड़ तहसील। तो फिर तो आप ही के हैं वो सब गाँव? हाँ, हमारे एरिया के ही हैं। तो ये लोग जब इनकी लैंड एक्वायर करने के, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ के जो फर्स्ट फेज ऑफ चंडीगढ़ है, जो अप टू दक्षिण मार्ग है, पहले 30 सेक्टर जो है, तो यहाँ से जो भी ओरिजिनल विलेजर्स थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया था। बाद के जो फेजेस आए हैं उनमें तो लैंड एक्वायर किया है मगर सेटलमेंट को नहीं उठाया गया। हाँ, जैसे बड़ैल है। हाँ बड़ैल तो पार्ट है, बिल्कुल। मलोया। हाँ, और कौन से गांव है सर जो अभी जो कि तुम चंडीगढ़ का पार्ट है? जैसे ये है अटावा है, ओके तो कई गांव हैं। ओके। ठीक है ना, तो फर्स्ट फेज के गांव को नहीं हटाया गया था, न सभी को हटा दिया गया था। वो कितने गांव थे जो फर्स्ट फेज के हटाए? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। 5 गांव थे टोटल बड़े? नहीं, ज़्यादा ज़्यादा? ज़्यादा थे। तो उनको आसपास के एरिया में ही सेटल किया गया है। जो इनकी लैंड एक्वायर की थी उनको ये चंडीगढ़ के सराउंडिंग एरिया में ही सेटल किया। उनमें से कुछ रहते भी होंगे चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में शायद कोई आ गया हो, किसी ने उस परचेज जमाने में चंडीगढ़ के प्लॉट की कोई खास वैल्यू नहीं कोई थी। वैल्यू मैंने नहीं लोगों को है। 5,000 में 1 कनाल का प्लॉट कर। खरीदते यस, देखा है। यस, है ना? यस। और सरकार आपको लोन भी देती ले, थी। ले लो जी ले लो। हाँ, यस, यहाँ पे इट वाज plot वेरी खरीद- इजी, वेरी या- इजी। या। क्योंकि पहले लोगों को कोई भरोसा नहीं था कि ये शहर बसेगा या नहीं। बसेगा कि नहीं बसेगा। ठीक है ना। अब तो हर कोई चंडीगढ़ में एक पता ढूंढता है, हाँ, और जिसका कोई छोटा सा फ्लैट भी होगा तो मेरा एड्रेस है चंडीगढ़ का। हाँ। तो ये लोग जो हैं ये खरड़ एजिटेशन करने जाया करते थे अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ लैंड। या कोई भी गांव, हाँ। कोई भी गांव तो अपनी जमीन हम को तो अपने मुझे छोड़ थोड़ा सा विविडली याद है कि वो जो लोग वहाँ पर चलते थे, ठीक है ना, एजिटेशन करते थे, तो वो नारे लगाते थे
नई राजधानी नहीं बन देंगे या जमा दारू खिलाफा नहीं बन देंगे। अच्छा अच्छा। कैपिटल को वो भी कहते हैं ना, क्या? उर्दू में दारू खिलाफा बोलते ये दारू खिला। हैं। यस, ये भी बोलते थे नया दारू खिलाफा नहीं बन देंगे। नया चंडीगढ़ तो कोई बोलता नहीं था। अच्छा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नहीं हाँ हाँ। अब तो क्या बोलते थे उसको शुरू में? वो बोलते थे राजधानी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तब तो पूरा पंजाब और हिमाचल का हाँ, बड़ा एरिया कैपिटल था ना। इकट्ठा था। तो ये दिल्ली जो का पार्ट भी कुछ चंडीगढ़ पंजाब का था। दिल्ली किस एट्टी बहुत पुरानी सेंसस अगर देखें तो कुछ टाइम में शायद दिल्ली पार्ट रहा है। हाँ, मुझे कुछ ऐसा इम्प्रेशन हाँ, है यस। कि कुछ एरिया वहाँ पे उन्होंने बोला कि यमुना का ये हरियाणा को बिलोंग करता है, या कुछ कंस्ट्रक्शन बराज वगैरह कुछ ऐसी। पता नहीं कुछ। या मतलब ये वाली चीज़ें आज की जनरेशन नहीं जानती। नहीं, पुराने मैप्स देख के पता चल ये जाएगा। मतलब पंजाब यूनाइटेड हमने देखा था, मैं तो 62 में आया था, आप तो उससे कहीं पहले आपने चंडीगढ़ को देखा है। तो ये वाली चीज़ों को, ये पुरानी यादों को और ये इतिहास जो हमारे मन में है, इसको डॉक्यूमेंट करने की बात है सर हमारी गपशप से। हाँ, ये इसको आप कहते हैं ओरल हिस्ट्री बोलते या ओरल हिस्ट्री, यू राइट। A geographer knows oral history, a geologist knows only geological history. हैं। तो शुरू में तो लोगों को भरोसा ही नहीं था कि ये शहर बसेगा। खैर स्लोली बनना शुरू हो गया। तो शुरू में हम कभी कभी आते थे वैसे चंडीगढ़ देखने, तो इट वॉज कोई खास यहाँ पे था। किस एज पे आप चंडीगढ़ को देखने आते थे? मेरा ख्याल है 13-14 साल की उम्र में आए होंगे। That 13 नहीं, मेरा ख्याल that should 12-13 mean साल, 12-13 around 54. नहीं, मेरा ख्याल है 56 के करीब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। Okay, 55-56 Okay, में। okay, okay. तो एक दफ़ा वो बजवाड़े ही बस पे उतर हाँ, जाते थे। वो बजवाड़ा लोग समझेंगे नहीं, जो आज का 35 सेक्टर है, हाँ, 35 सेक्टर ही हुआ ना ये, यस। जो किसान भवन है। हाँ, ये जहाँ पे ये मार्केट है किसान भवन की, और वो मालवा टायर्स वाली, इस नहीं, ये गांव जब मैंने देखा है तो जो वो है ना, वो जहाँ पे वो बीएड कॉलेज है, क्या नाम है उसका, 20 सेक्टर। नहीं, ये 36 में जो पड़ता है, ओके ओके। वही चौक के पास ही, किसान भवन के बराबर। मैं मंदिर वाली लाइन में 23 सेक्टर में रहता था, 22-23 के मोड़ पे, और वो थोड़ी सी सड़क है, उसको पैदल चल के, मेरे पास तब साइकिल नहीं था, तो मैंने बजवाड़े में भैंस का दूध खरीदा है। हाँ, वहाँ पे 8 आना या 10 आना। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे ये किसान भवन है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे उसी के आसपास। हाँ, उसी के आसपास। हम तो अभी भी उस मार्केट को बजवाड़ा मार्केट हाँ, कहते हैं। बजवाड़ा ही कहते थे, बड़ी देर तक बजवाड़ा ही कहते रहे लोग, हाँ, क्योंकि वहाँ गांव था ना बजवाड़ा। हमारी जनरेशन उसको बजवाड़ा कहती है, पर आज वालों को पता ही नहीं कि बजवाड़ा भी हाँ, कुछ वो था। गांव था ना वहाँ पे हाँ जी, बजवाड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो वहीं पे हम तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमने सोचा यही बस स्टॉप है खैर चंडीगढ़ का, अच्छा। हम वहीं पे उतर गए। हाँ तो वहाँ से 22 सेक्टर से होते हुए हाँ। सेक्रेटेरिएट तक पहुँच गए। हम्म, तो उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था, पूरी वो बंद तो गई थी छत पूरी तक, टॉप तक, मैं टॉप तक गया हूँ। अच्छा अच्छा। तो रैंप से मैंने, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में पहली दफ़ा रैंप देखा था। वो जो सेक्रेटेरिएट का रैंप है, हाँ हाँ हाँ, वो फर्स्ट टाइम देखा था। हाँ जी। उससे पहले कभी रैंप नहीं देखा था। झील का भी आपने डेवलपमेंट होते देखा? नहीं, झील का नहीं देखा। वो देखा था ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग और असेंबली हॉल। तो आप ये पहली पढ़ाई क्या शुरू करी आपने? यहाँ पे तो बस सीधा मैट्रिक के बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज में आए। गवर्नमेंट कॉलेज से, सेक्टर 23 का गवर्नमेंट हाँ, स्कूल, गवर्नमेंट से। तो उसमें आपने कॉलेज की पढ़ाई हाँ, करी? तो हमारे सीनियर जो थे, हाँ जी। उन्होंने मुझे बताया था कि पहले ये कॉलेज शुरू हुआ था माउंट्री होटल में। ओके ओके। पता नहीं आपने वहाँ नहीं हाँ, मैंने नहीं देखा, पता नहीं वहाँ कितने दिन चला है, आई डोंट नो। पर शुरू वहाँ से हुआ था, और इट वाज ए को एजुकेशन कॉलेज। लेटर फिर ये बॉयज़ कॉलेज एंड गर्ल्स कॉलेज में डिवाइड हो गया। GCM एंड GCG, हाँ, सेक्टर 11। तो पहले ये जो 23 सेक्टर का स्कूल है, इसमें बॉयज़ कॉलेज बन गया, और जो 16 सेक्टर का सीनियर मॉडल स्कूल है, हाँ जी। इसमें वो बना गर्ल्स कॉलेज। और जो 11 सेक्टर अपना, मेरी बहन और बिटिया दोनों GCG की
स्टूडेंट्स हैं अच्छा। उनको ये जान के हैरानी होगी कि कॉलेज कहाँ कहाँ हाँ, से यहाँ फिर आया। ये जो है ये जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेजेंट बिल्डिंग है, हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों कॉलेज है ना, बॉयज़ कॉलेज एंड गर्ल्स कॉलेज, इट वाज ओरिजिनली प्लान्ड एज आर्ट्स कॉलेज एंड साइंस कॉलेज। ओके, ओके, ओके। ठीक है ना। तो पता नहीं फिर बाद में क्योंकि वो को एजुकेशन इन्होंने बंद कर दिया था, तो वो साइंस कॉलेज को जो है वो बॉयज़ कॉलेज बना दिया, और जो आर्ट्स कॉलेज था उसको गर्ल्स कॉलेज बना दिया। तो आपने कॉलेज ज्वाइन किया और एफए, हाँ तब एफए होता था। एफए हाँ, का पूरा फॉर्म क्या है? और भूल गया मुझे। अभी अभी हम जिसको इंटर बोलते हैं या प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, बीए पार्ट 1 ये बोलते हैं, +2 का इक्विवेलेंट था। +2 के इक्विवेलेंट। हाँ, क्योंकि इसके एफए के बाद जो लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, प्रेप कह, बाद में इसको प्रेप कहते प्रेप थे। प्रेप बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। मेरा मेरा ख्याल बैच लास्ट था तब हायर सेकेंडरी नहीं था। ना, मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी आया। ठीक है, तो आप कॉलेज से निकले कॉलेज और से कॉलेज आया सीधा। ठीक है, फिर आपने एजुकेशन कहाँ से की? ग्रेजुएशन तो यहीं से की, चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी। ज्योग्राफी नहीं डिपार्टमेंट। नहीं, ये जो बीए है ये गवर्नमेंट कॉलेज से किया। हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने वो किया एक डिप्लोमा इन कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। ज्योग्राफी। फिर मैं जॉब में चला गया। जॉब कहाँ किया आपने? मैं पहले तो 1 साल अपने डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट में काम किया, हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और तब तो यूनाइटेड पंजाब था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हिसार में हुआ करता था, तब हम उसको यूनाइटेड पंजाब, हम उसको पंजाब कहते थे। पंजाब के। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये डिवाइड हाँ, होगा। यस यस, हमने वेजिटेशन भी देखी। बिल्कुल। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उस टाइम में थी, उसके 3 कैंपस थे। मेन कैंपस लुधियाना में था, फिर बाद में 2 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में इन्होंने कैंपस डेवलप किए। एक ड्राई रीजन जो हिसार में बनाया, और एक हिली एरिया में पालमपुर में बनाया। तो बाद में डिवीजन के बाद फिर तीनों ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी अलग अलग बन गए। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये यूनाइटेड यूनिवर्सिटी थी, एक ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। पंजाब यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा वो खाका बताइए, उस वक्त आप कहाँ कहाँ, कौन सी बिल्डिंग आपने बनते देखी हैं और कौन से डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ थे? ज्योग्राफी जहाँ आज है यहीं ये- था, यहीं- यहीं जियोलॉजी भी यहीं था, ज्योग्राफी भी यहीं था, ये सारे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई। नो, जब आप स्टूडेंट थे तब ज्योग्राफी इसी में, हाँ, इसी पे। क्योंकि शुरू में मुझे कहते हैं कि जियोलॉजी की कुछ क्लासेस केमिकल टेक्नोलॉजी में लगती थी, या वो बैंक के पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ लगती थी। नहीं, बैंक के पीछे जो बिल्डिंग है वो तो वो था, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, ओके, ओके, एडम ब्लॉक वहाँ था। वो तो एडम ब्लॉक था। ओके, तो और कुछ यादें बताइए साहब आप concerning the architectural history of the university and the city. यूनिवर्सिटी में मैं जब ये गवर्नमेंट कॉलेज 23 सेक्टर में था, तब अब मुझे याद नहीं, 1960 होगा या उसके अराउंड टाइप होगा। 62 में मैंने ज्वाइन किया एज ए 9th क्लास स्टूडेंट पटियाला से आके, तो तब ये स्कूल था। हाँ, वो शिफ्ट कर गया था ना, 60 में उधर शिफ्ट कर गया था, नई बिल्डिंग। नई बिल्डिंग थी। जो नई बिल्डिंग है ना ये, हाँ जी, अब ये शुरू में यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज था, इस बिल्डिंग में इंजीनियर, जीसीएम में। हाँ, जो बॉयज़ कॉलेज है, हाँ हाँ हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन। हाँ, तो इसमें पहले इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया, इस बिल्डिंग, क्योंकि उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं थी। ओके, ओके, तो इसीलिए हमारी जो शिफ्टिंग थी 23 सेक्टर से वहाँ, वो लेट हो गई, डिलेड हो गई। ओके। जब वो यहाँ से शिफ्ट हुए तब हमारा कॉलेज वहाँ But the building of the 23 sector school was meant to be a school, Yes. school building. यस, मैं पटियाले से आया था, मैंने कभी कोई ऐसी आधुनिक बिल्डिंग नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बिल्डिंग जो थी ना, बड़ी गजब की बिल्डिंग बहुत ही थी। गजब। 16 सेक्टर मैंने नहीं देखा था, मैं जानता ही नहीं था कोई कॉन्वेंट स्कूल भी क्या होता है। मेरे लिए उससे बढ़िया कोई स्कूल नहीं था। और वहाँ के कुछ टीचर्स थे, CL शर्मा जी, के मेहता साहब, ये दोनों मुझे अभी भी याद हैं। वो मैथ पढ़ाते थे और के मेहता इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मतलब स्कूल वाले टीचर आपके दिल में बसते हैं हमेशा। और अंग्रेज़ी में वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे क्लास में पढ़ना।
मैं घर से मेलविल डमेलो और देवकीनंदन पांडे की रेडियो पे न्यूज़ सुनता था और वैसे बोलने की कोशिश करता था। तो वो हमेशा मेरे से पढ़वाते थे। जो आज मैं कहीं भी कुछ बोलता हूँ तो मेरे को एकदम से के मेहता साहब याद आते हैं। और बताइए। ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, हाँ, ये कब बने? ये जब हम मैंने ज्वाइन किया है तब इसकी बिल्डिंग बन रही थी, और ये लोकेटेड थी इसी 23 सेक्टर के स्कूल में। ये जो टॉप फ्लोर है उसमें इसको लोकेटेड कुछ कमरों में लोकेट किया गया था, ये 23 सेक्टर के स्कूल में। तो ये हमारे होते हुए शिफ्ट हुई है, 58 या 59 में शिफ्ट की है। तब ये हमारे इसी में थी, कॉलेज में थी। ये मतलब ये 23 वाला स्कूल है, इसी के अंदर थी। हवा पानी चंडीगढ़ का जो है, इसके मुद्दों पे कुछ आप बोलेंगे? क्योंकि मैं जब आया हूँ, मैं पटियाला में वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नलके से दूध की बाल्टी में एज ए लिटिल किड पीने का पानी लाता था। घर में कुआं था जो पानी पीने का नहीं था। यहाँ आए तो 24 घंटे की पानी की सप्लाई। हाँ, वो तो 24 घंटे पानी से मिलता था। और क्योंकि आज हम बड़ी जुगाड़ कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाना है तो 24 घंटे की सप्लाई जरूरी है। तब तो वो रूटीन थी। तो रूटीन थी। चंडीगढ़ में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ग्राउंड वाटर ही था। तब ग्राउंड, ये कैनाल वाटर कैनाल वाटर का वाटर तो बहुत देर बाद आया। बाद में आया। तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी तब कैसी थी? ठीक थी, बहुत बढ़िया थी। ठीक थी। और हमारे खरड़ में इतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा कुछ एरिया में ब्रैकिश वाटर था। और नॉइज पोल्यूशन तो तब बिल्कुल नहीं था। ना कुछ भी नहीं था। सड़कें बड़ी सुरक्षित थी, आप कहीं भी चल के जा क्योंकि सकते। व्हीकल ही नहीं थे। चंडीगढ़ वाज ए सिटी ऑफ बाइसिकल्स। या साइकिल भी कहाँ? साइकिल भी हर एक के पास नहीं। मैंने साइकिल खरीदा था जब मैं कॉलेज गया हूँ। 3 साल मेरे पास कोई साइकिल नहीं था। और मेरी बहन के पास एक सेकंड हैंड लेडीज साइकिल था, और मैंने एक हरकुलिस साइकिल 18 सेक्टर से खरीदा था, जिसकी 200 रुपये के करीब वैल्यू थी। 15 रुपये की मैं किस्त महीने की दी। आपने भी कहा था कोई साइकिल खरीदा था आपने, कौन सा? रॉबिन हुड। हाँ, रॉबिन हुड खरीदा था। कितने का था वो साइकिल? मैं कहा 230 रुपये का था शायद। कितनी किस्त कितनी थी आपके साइकिल की? मैंने कुछ तो उसको दे दिया था एडवांस आपने- में, का 100 या 150 रुपया दे दिया था। अच्छा अच्छा। देन फिर मैं कहा 30 रुपये महीना बाकी देता था। ये मैं जब जॉब पे गया था, ये जो मेरी हिसार में जब जॉब लगी, तो मैं कैंपस से काफ़ी दूर रहता था। तो फिर आने के लिए मजबूरी थी, तो साइकिल खरीदना पड़ा। और दैट वाज माय फर्स्ट साइकिल। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि साइकिल हो, अगर आई कुडेंट अफोर्ड। और जब वो साइकिल मैंने लिया तो डॉक्टर साहब मानेंगे नहीं आप, उस साइकिल की उतनी खुशी हुई थी कि जो आज कार खरीद के नहीं हुई। एब्सोल्युटली। यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से जब हम भी स्टूडेंट थे तो 3 या 4 गाड़ियाँ थी। हाँ, अपने पॉल साहब की थी, और शायद बाम्बा साहब की थी, हमारे भाटिया साहब की थी, और होगी एक आध। हाँ। पर हम उन कार्स को पहचानते थे। बिल्कुल। और स्कूटर भी अगर किसी के पास एक होता था, वो उसको स्कूटर नहीं कहता था, उसको भी गाड़ी बोलता था, गड्डी। और आजकल तो कार बेकार हो गई, तो घूम फिर के हम आ गए कि चलना ही जिंदगी है, और चलने से ही सेहत है। सर, बहुत अमूल्य ये आपने यादें बताई, और थोड़ा सा और सोचिएगा। हाँ, देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये 23 सेक्टर में स्कूल था नहीं, तो ये बराबर 24 सेक्टर है। 24, 25 ये मेरा वही रूट था साइकिल का, तो 24 से होके आता था। आपने भी देखा होगा। 24 और 25 में तो सारे मैंगो गार्डन थे। या पैदल का रास्ता मेरा ये जो वो चो है, जहाँ पे आजकल नर्सरी है, बाल भवन से। बाल भवन भी तब छोटा सा ही था। हम पैदल उधरी से जाते थे बीच से, और जब बारिश होती थी उसमें पानी भर जाता था, तो फिर हम सड़क से आते थे। तो इतना ही रास्ता था। हम इधर से उधर, कभी बच्चे उस वक्त के इधर से उधर नहीं जाते थे। GCMB में जाता था और सीधे घर आ जाता था। मैंने उस वक्त पूरा साल यूनिवर्सिटी नहीं देखी थी। इतना पता था कि इधर में उधर में कहीं है। तो 66 में मैं गया हूँ यूनिवर्सिटी,
तब मेरे पास साइकिल था और वो साइकिल बड़ी देर मैंने इस्तेमाल किया। और वो जैसे आपने अपने साइकिल का कहा, मेरी जब नौकरी लग गई और मैं हैदराबाद चला गया, तो आंध्रा के साउथ में मेरा तंबू था। मैं वहाँ अपने दोस्तों से बोलता था, यार मुझे वो मध्य मार्ग और अपना हरकुलिस साइकिल बड़ा याद आता है। It was great having a chat with you, sir. Thank you, sir. And look forward to another chat with you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.